हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हैप्पी सावन आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। देख सकते हैं मेरे यहाँ सुबह सुबह हुई थी बारिश, और ये देखिए बारिश तो ख़त्म हो गई, धूप भी हो गया, पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि सावन का है पहला दिन। तो कुछ ना कुछ तो भोले बाबा का असर होगा ही। पता कैसे चलेगा कि सावन चल रहा है? ये देखिए, आपको थोड़े बहुत पानी दिख रहे होंगे ना पत्ते पर, और बाकी तो सब सूख गए हैं। धूप अच्छी खासी निकल गई है। तब तक तो मेरी चिड़िया को पानी देने लगी। और ये देखिए, मैं सोची ऐसे फटाफट में शुभ काम तो करना ही अनिवार्य है, पर वही होता है ना, मेरे हाथ में जस कम अब जस ज़्यादा लिखा होता है, ऐसा कुछ कहावत है ना, तो वही हाल हुआ मेरे साथ। मैं तो फ्री की तुलसी का पेड़ पाई, सुबह सुबह मेरी ननद ने भेज दिया था, तो मैं सोची लगा दूंगी, तुलसी माता देंगी आशीर्वाद हमें। पर एक गलती हो गई, शुभ में अशुभ थोड़ा सा हुआ, ज़रा सा नहीं, क्योंकि एक पेड़ के चलते मैं 3 पेड़ आया था, एक पेड़ नहीं सॉरी 3 पेड़ के चलते मैंने 300 का पेड़ उठाकर फेंक दिया बाहर। बाद में पता चला वो डंडी नहीं थी, उससे ऑनलाइन 300 का पेड़ मंगाया गया था। फिर मैंने बोला कोई नहीं, तुलसी माता आशीर्वाद देंगी, इसको देखो 300 का वारा न्यारा छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, क्योंकि भाई कुछ शुभ करेंगे तो कुछ अशुभ तो होगा ही हो। तो ये देखिए, मैंने दूसरी पेड़ ले आई, वही जो मैंने 300 का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया था। मैंने अपनी तुलसी माता के लिए अच्छा खासा जगह ढूंढ रही थी ना, तो ये देखिए अच्छा खासा जगह मिल गया मुझे, क्योंकि इन्हें भी तो भाई अच्छे से शिफ्ट होना था। तो 300 मायने नहीं रखता तुलसी माता के सामने। कोई बात नहीं, सासू माँ एक बार नाराज़ हुई फिर मान जाएंगी, क्योंकि मेरा पैसा लगा नहीं था, लगा था सासू माता का, इसलिए मुझे कोई असर भी नहीं किया। तो ये देखिए तुलसी माता विराजमान, और मैंने भी प्रणाम किया, थोड़ा बहुत सफाई कर दी अगल बगल, और अच्छे से इनको बैठा दिया। देखिए तीनों पेड़ मैंने लगा दिया, धूप आपको दिख ही रहा होगा। और सावन का था पहला दिन, तो मैंने सोचा कि तुलसी माता को तो विराजमान कर दिया, अब मैं पूजा स्टार्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि धूप भी है अभी। तो फटाफट से मैं पूजा करने आ गई बेल के वृक्ष के नीचे। तो कई मेरी माता बहनें कहती हैं अगर अगल बगल में मंदिर ना हो, घर में शिवलिंग ना हो, तो पूजा हम कैसे करें? तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, इस तरीके से पूजा आप डेली के डेली कर सकती हैं। अगर 1-2 दिन आपका छूट भी गया तो कोई बात नहीं। पहले मैंने फटाफट से जलाया दिया, और मैंने बेल के पौधे के ही नीचे, अगर आपके पास बेल के पौधे ना हो तो आप किसी भी गमले में एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए उसी मिट्टी का। आप ये पूजा रोज़ कर सकते हैं। और अगर रोज़ कई माताएं बहनें मेरी नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारे काम भी घर पे भी होते हैं, तो आप सोमवार कर लीजिए। वैसे भी तो इस साल 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं। तो ये देखिए मैंने फटाफट से शिवलिंग बनाया इस तरीके से। पहले पानी का छींटा दिया उसी मिट्टी पर, क्योंकि गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव भी कर दिया, कि मिट्टी हमारा कहीं से भी अगर इधर उधर थोड़ा सा हाथ में लगा होगा ना, तो ये पवित्र हो जाएगी। और ये देखिए मैंने शिव जी को विराजमान कर दिया इसी तरीके से। बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता, घर के रोज़ सामान से आप इसको कर सकती हैं। अगर घर में आपके थोड़ा बहुत भी पूजा का सामान है ना, तो उसी तरीके से करिए। और कई माता बहनों के पास ये होता है कि दीपक जलाने के लिए, कि अभी तो मैं अगर इस तरीके से दीपक जला दूँ तो घी मेरा तो पूजा करते ही दीपक बुझ भी जाएगा, कैसे आरती करूँगी? तो ये सब मन में कुछ भी मत रखिए। आप एक अगर दीपक जला रहे हैं तो लास्ट में जलाकर आप आरती कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा कंकड़ था, तो साथ में मैंने पार्वती जी को भी समझकर विराजमान कर दिया था, क्योंकि कंकड़ में भी पार्वती माता मानी जाती हैं। तो मैंने पहले जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया। और ये देखिए शिव जी को आप विशेष ध्यान दें कि सावन में 2 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अगर मंदिर में भी चढ़ा रही हैं ना, तो आप 2 लोटा ले जाइए, क्योंकि आप देखती होंगी जो कभी भी नहीं आता है ना, वो भी शंकर जी के मंदिर में सावन में ज़रूर आता है। तो शंकर भगवान का हर वेदों में, पुराणों में यही लिखा है कि इतना भार होता है ना, तो पार्वती जी भी वहीं विराजमान तो वैसे भी रहती हैं, पर शिव और शक्ति दोनों का जल आप एक साथ एक हाथ में ऐसे लेकर जाइए और एक साथ ही चढ़ाइए, तो वो बहुत फलदायक होता है। फिर मैंने लगाया चंदन और बेलपत्र,
ये देखिए बहुत ज़्यादा सामान है। आप अगर वैसे भी शिवलिंग बनाकर सिर्फ जल चढ़ाकर एक बेलपत्र चढ़ाकर चले जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये शिवलिंग आप रोज़ के रोज़ बनाइए और जब दीपक ठंडा हो जाए ना तब आप जाकर उसको वो शिवलिंग उसी मिट्टी में आप दबा दीजिए, पर जब दीपक ठंडा हो तभी। तो मैंने थोड़े से फूल रखे थे, ये फूल तो सबके घर में है, लगभग मुझे लगता है सबके यहाँ होता है। एक कदल का फूल था तो मैंने चढ़ा दिया, थोड़ा सा सफ़ेद फूल था, एक दो दुर्वा चढ़ाया इस तरीके से। क्योंकि ये सब चीज़ें तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ ना, कि मैं मंदिर में भी जाती हूँ और घर में भी मैंने शिवलिंग रखा है, तो मैं पूजा पाठ थोड़ा अपने हिसाब से करती हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपको बन सके वैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आंवला का पत्ती है मेरे पास, क्योंकि इस टाइम आंवला तो मिलेगा नहीं, तो आंवला की पत्ती भी आप लोग चढ़ा सकते हैं शिव जी पर। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा बहुत पूजा कर लिया। जो मेरे पास सामग्री थी, आपके पास भी जो हो वही चढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि मैं अक्षत चढ़ाऊँ, आपके पास नहीं है, मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूँ आपके पास नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान भाव देखते, कुछ नहीं, कुछ मूंग के दाने थे, मैंने इस तरीके से चढ़ा दिया। तो आपके पास जो भी है श्रद्धापूर्वक, मन में श्रद्धा होना चाहिए, तो आप चढ़ा सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो महीने में एक दिन तो सावन में ज़रूर ये पूजा करिए, क्योंकि जो फल इसमें है ना वो शिवलिंग में जो मंदिर में जाएंगी उससे दोगुना फल इसमें मिलता है। फिर मैंने दिखाया धूप, और फिर मैं जलाई आरती के लिए एक दीपक मैंने अलग से बनाया था। तो मैंने आरती के लिए दीपक, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बत्ती नीचे चला गया था, तो मैं उसी को उठा रही हूँ। और ये है कुबेर निरंजन दीप, तो ये भी मैं काफ़ी बार शायद आप लोगों को बताया भी है। ये ऐसे नहीं जलाया जाता, इसमें 2 दाना चावल ही डाल दीजिए, तिल ही डाल दीजिए, ना कुछ हो तो पुष्प ही डाल दीजिए, पर ऐसे इसको नहीं जलाया जाता। फिर मैंने थोड़ा सा जल घुमाया, क्योंकि आरती के पहले भी करा जाता है और आरती के बाद भी किया जाता है। तो और समी पत्र रही तो आप लोग विशेष ध्यान दें, समी पत्र हमें लास्ट में चढ़ाना होता है, समी पत्र हमें पहले नहीं चढ़ाना होता है। तो मैंने किया आरती भोले बाबा को इस तरीके से, थोड़ा सा बेल के पेड़ में भी कर दिया। और वैसे भी सोमवार का एक नियम ज़रूर करना चाहिए, शाम को हमें किसी भी मंदिर भोले बाबा का अगल बगल में आपको हो तो वहाँ दीपक जला दे, एक बेल के वृक्ष में जलाना चाहिए। और अगर ना हो तो हमें अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। और फिर मैंने भगवान से आंचल फैलाकर आशीर्वाद मांगा और उन्हें प्रणाम किया। हमें सारी बहनों को हमेशा भगवान जी को प्रणाम जब भी करें तो आंचल फैलाकर ही करना चाहिए, ताकि भोले बाबा हमें उसी आंचल से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि खाली हाथ हमें कभी ऐसे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आंचल फैलाकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओ तो आपको हमेशा सर पे पल्लू होना चाहिए और आंचल फैला कर ही वरदान मांगना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूजा पाठ अपना संपन्न किया। ये देखिए फिर अचानक से उसी धूप में बादल छा गया और भगवान भोले बाबा तो इतने प्रसन्न हो गए कि बारिश भी हो गई। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए भोले बाबा चाहे सबको अपने ठंडक में, देखो सबको कितने अच्छे अच्छे, ये देखिए आशीर्वाद दिए और कितने अच्छे अच्छे फूल खिले आप लोग देख सकते हैं हमारे छत पे। ये देखिए बहुत देखभाल भी करनी पड़ती है भाई इन लोगों की। और क्या मौसम था, क्या मौसम से क्या मौसम हो गया भाई, सावन आया बादल छाया वही वाली हाल हो गई। ये देखिए बारिश की बूंदें, बारिश किसको किसको अच्छा लगता है। और हमारी वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।